ओवर देन 20, यानी कि जिनके प्राइस 20 से ज़्यादा है, तो इसे छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। और शॉर्टेड बाई प्राइस, प्राइस को शॉर्ट करना है तो पहले 29 आएगा, फिर 39, फिर 49, फिर 69। इस टाइप से आपकी ये टेबल शो होगी। तो इसमें जो आपका पहले कमांड बना लेते हैं, सेलेक्ट, सारी चीज़ें चाहिए तो सेलेक्ट स्टार, ठीक है। टेबल का नेम क्या है आपका, टेबल नेम है आपका मूवी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, ठीक है। वेयर आपने कंडीशन लगाई है, वेयर कंडीशन में आपको बताना है कि ओवर प्राइस ओवर 20, 20 से ज़्यादा वाले, तो वेयर प्राइस ग्रेटर देन 20, 20 से ज़्यादा हो प्राइस, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑर्डर बाई लगाना है, शॉर्ट बाई में, ऑर्डर बाई में आपका प्राइस, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं बोला तो इसलिए आप सिंपली लगाएंगे। अगर डिसेंडिंग बोलता तो वही सेम DESC यूज करते। आउटपुट देखते हैं, इसका नंबर आएगा, फिर टाइटल लिखा हुआ आएगा, फिर आपका टाइप आएगा, फिर आपका रेटिंग आएगा, रेटिंग के बाद आपका स्टार्स आएगा, और फिर क्वांटिटी, देन आपका प्राइस। ये सारी चीज़ें एज ए टेबल शो कराएगा, लेकिन इसमें प्राइस सबसे पहले आएंगे 29.95, फिर 39.95, फिर आपका 49.95, और फिर आपका 69.95। ये चार पहले प्राइजेस आएंगे, और इन्हीं के अकॉर्डिंग पांचवा तो आएगा नहीं, जो कि आपका मोर देन 20 है, तो ये आपका 19.95 है। और इन चार प्राइस आएंगे, और इन चार प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपका ये डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी सबसे पहले 29, फोर्थ वाला पहले आएगा, फिर आपका फर्स्ट वाला, फिर थर्ड, और फिर सेकेंड, ठीक है। इस टाइप से ये आपकी टेबल को बनाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगली क्वेरी है आपकी, नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले ऑल द मूवी, डिस्प्ले ऑल द मूवी, सारी मूवीज बताइए, शॉर्टेड बाई क्वांटिटी, शॉर्टेड बाई क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारी क्वांटिटी बतानी है सॉर्टेड करके। सॉर्टेड में आप कैसे लेंगे, सॉर्टेड आप इसका यूज करेंगे और सॉर्टेड से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेरी लगानी है, तो क्वेरी में आपका वही सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में आपका ऑल मूवीज बतानी है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें लेनी है, तो सेलेक्ट स्टार। उसके बाद आपका फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल है आपकी मूवी, ठीक है, फ्रॉम मूवी, और यहाँ पे आपका फ्रॉम मूवीज, और आपका यहाँ पे सॉर्टेड बाई केवल उन्होंने लगाया है, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर बाई क्वांटिटी, और वहाँ अब हम यूज कर लेंगे DESC। बस इतना सा आपको यूज करना है, जिससे आपका ये डिसेंडिंग में हो जाएगा और आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका जो अब आउटपुट आएगा वो देखते हैं, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट में वही सारी चीज़ें शो होंगी, सबसे पहले नंबर, फिर आपका टाइटल, फिर आपका टाइप, टाइप के बाद आपका रेटिंग, रेटिंग के बाद है आपका स्टार्स, स्टार्स के बाद क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद आपका प्राइस। ये चीज़ें जो होंगी, और इसमें आपकी जो ऑर्डर बाई है वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसमें क्वांटिटी सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, फिर सेकंड, फिर आपका थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ। इस टाइप से ये आपके क्वांटिटी में शो होंगे, यानी कि पहले आपका 2, 3 डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग में आपका उल्टा चलेगा। डिसेंडिंग में सबसे पहले 7, फिर आपका 4, फिर 3, 3, और फिर आपका 2।
ठीक है, इस टाइप से डिसेंडिंग में चलते हैं। ये आपके डिसेंडिंग में है, तो ये आपके जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, इस टाइप से डिसेंडिंग में आएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपके डेटा जो है अरेंज कर लेगा। तो ये आपकी क्वेरी थी। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है आपकी डिस्प्ले ए रिपोर्ट लिस्टिंग ए मूवी नंबर current value and replacement current value and replacement value for each movie in the above table calculate the replacement value for all movies as quantity multiplied by price multiplied by 1.15। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है डिस्प्ले ए रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट देनी है लिस्टिंग ए मूवी नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, करेंट वैल्यू एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू, आपको करंट वैल्यू देनी है उसकी और रिप्लेसमेंट वैल्यू देनी है। ये दोनों चीजें आपको शो करानी है, करंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू किसी इस टेबल की। और उसके अलावा आपको कैलकुलेट द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ऑल मूवी, और आपकी जो रिप्लेसमेंट वैल्यू निकालने का तरीका है वो उन्होंने दे दिया क्वांटिटी में प्राइस का मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद उसमें 1.15 से आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू के साथ साथ उन्होंने करंट वैल्यू और पूछी है, तो करंट वैल्यू आपकी ये प्राइस दिए हुए हैं, ये करंट वैल्यू हो जाएगी। तो इसको कैसे शो कराएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम सेलेक्ट। अब आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, यदि स्टार के अलावा भी आपको और कॉमा टाइटल, कॉमा टाइप, कॉमा रेटिंग और कॉमा स्टार्स, कॉमा क्वांटिटी, कॉमा प्राइस। ठीक है, और प्राइस के बाद आपको देना है रिप्लेसमेंट वैल्यू, या आप क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 1.15, इस टाइप से आप लिखेंगे। ठीक है, और ये आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। और उसके अलावा कोई शॉर्ट वाइज है नहीं, तो सीधे सीधे आपको बस सेमीकोलन लगाना है। तो इससे आपकी जो सारी डिटेल्स हैं उसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और रह गई है, यहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना होगा। फ्रॉम कौन सी टेबल है, टेबल भी तो देनी है। फ्रॉम मूवीज वाले आपके टेबल में से ये सारी चीजें आपको ये कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ये सारी चीजें कैलकुलेट कर देता है। नेक्स्ट
ये सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई। अगला फिर एक आपका डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग अब देखते हैं अगला डेटा। उसमें पूरी टेबल भी दोबारा बनानी पड़ेगी। इसमें आपका यहाँ पे सीरियल नंबर, एस नंबर, इसमें अगर डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट की जगह पे अंडरस्कोर एस नंबर, एस नंबर के अलावा नेम, फिर आपका अगला स्टिपेंडेड एस, स्टिपेंड, स्टिपेंड के बाद आपका सब्जेक्ट, फिर एवरेज, फिर रैंक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। और इसमें आपके नंबर, ठीक है, ये नंबर है। अब इनके सब्जेक्ट के फिर आपको मार्क्स, वो सॉरी नेम लिखने हैं। नेम है आपके करण, दिवाकर, दिव्या, करण, दिवाकर, दिव्या, अरुण, करण, दिवाकर, दिव्या, अरुण और सबीना। ये है इनके अमाउंट स्टिपेंड के 400, 450, 300, 300, 350 और 500, 350 और 500। ये आपके स्टिपेंड अमाउंट है। अब नेक्स्ट आएंगे स्टिपेंड अमाउंट के बाद। स्टिपेंड अमाउंट के बाद आपका दिया है सब्जेक्ट, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद आपके एवरेज, एवरेज है 68, 68, 62, 68, 68, 62, ये तीन एवरेज हो गए। 63 और 70, 63 और 70। नेक्स्ट आगे आपके रैंक है 11211, 11211, ये आपकी रैंक दी हुई है। अब इन रैंक के अकॉर्डिंग आगे इसमें देखते हैं डेटा। जो एक क्वेरी है जो आपको करनी है, पहली क्वेरी है इसमें दो ही क्वेरी दी है। लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट, लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट, those students who have obtained rank 1, who have obtained rank 1 sorted by name, sorted by name। ठीक है, इसमें आपको उन स्टूडेंट की लिस्ट देनी है जिन्होंने रैंक 1 ली है और उनको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेरी है आपकी डिस्प्ले ए रिपोर्ट, डिस्प्ले ए रिपोर्ट लिस्टिंग नेम स्टिपेंड, लिस्टिंग नेम स्टिपेंड, नेम स्टिपेंड, सब्जेक्ट एंड अमाउंट,
subject and amount of stipend received, amount of stipend received in a year, assuming that the stipend is paid every month, ठीक है। ये आपको दो क्वेरी हैं, ये खुद से आपको पहले करके लानी है, तब इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे इसी क्वेरीज को, फिर मैं आगे देखता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें जो कल वाली क्वेरीज थी उनको अब हम डिस्कस करते हैं। उनमें क्वेरीज में क्या क्या आपके ऑप्शंस जो है वो यूज होंगे और किस तरह से आपको शॉर्ट आउट करने हैं। पहला आपका जो क्वेरीज थी, इसमें दो क्वेरीज थी। पहली थी लिस्ट द नेम ऑफ those students who have obtained rank 1 by name। ये आपको यहाँ पे क्वेरी दी हुई है, इस क्वेरी को हमें सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा गया है लिस्ट में नेम बताइए उन बच्चों के, दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड रैंक 1, जिन्होंने रैंक 1 ली है, और ठीक है, और बाय नेम, यानी कि वो आपके जो है ऑर्डर बाय में इन्होंने कहा है बाय नेम बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कल मैंने टेबल बना के आपको प्रोवाइड कराई थी, उसमें जो जो चीजें थी, एक तो नंबर था, नेम था, स्टिपेंड था, सब्जेक्ट, एवरेज मार्क्स, सब्जेक्ट, एवरेज और रैंक। सब्जेक्ट, एवरेज और रैंक, ये सारे आपके टॉपिक थे, और ये आपकी टेबल का नेम था कैंडिडेट। कैंडिडेट आपकी टेबल का नेम था, और इसमें ये आपके दो क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके जो है टेबल का स्ट्रक्चर है। ये इसलिए मैंने बना दिया ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसमें क्या और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि रैंक 1 वाले, तो यहाँ पे आपके जो होंगे वो रैंक 1 2 3 4 5 6 और बहुत से ऐसे भी होंगे इनकी रैंक 1 रिपीट भी हुई होगी। तो उनको केवल रैंक 1 वाले बच्चे चाहिए, जो आपके नेम से चाहिए, उन्हें केवल नाम चाहिए उनके, और सारी डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें कमांड का यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड से यूज करेंगे। सेलेक्ट नेम के बाद आपको फ्रॉम लगाना है, कौन सी टेबल से, फ्रॉम आपका कैंडिडेट टेबल नेम हो गया। अब उसके बाद इसमें जो इन्होंने हमसे कमांड ली है, कमांड क्या कहा है इन्होंने,
कमांड भी लिख रहा है कैंडिडेट वेयर रैंक इज इक्वल्स टू 1, जहां रैंक आपकी क्या हो 1 लिखी हो, क्योंकि रैंक 1 वाले स्टूडेंट की चढ़ने हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और कंडीशन दी है यहाँ पे इन्होंने बाय नेम, तो ऑर्डर बाय भी हो जाएगा, ऑर्डर बाय नेम। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा तो आउटपुट में केवल नेम लिखे हुए आएंगे, नेम हेडिंग लिखी हुई आएगी और उन नेम में आपके ऑर्डर वाइज आपके लगे हुए आएंगे उन बच्चों के नाम जिन बच्चों के नाम पहले ए से फिर बी से और फिर सी से इस टाइप से, लेकिन उन्हीं के नाम आएंगे जिनकी रैंक 1 होगी। जैसे रैंक 1 में यहाँ पे जो बुक के अकॉर्डिंग जो टेबल है उसमें 4 बच्चे हैं इनकी रैंक 1 आएगी, तो उन चारों बच्चों के नाम यहाँ पे प्रोवाइड होंगे ऑर्डर बाय नेम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में A to Z के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी जिसका A B C D स्टार्टिंग से होते होते फिर वो Z तक लास्ट आपका नेम जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्वेरी थी। अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं इसके बाद इसी टेबल की, जो बहुत बड़ी क्वेरी थी, दूसरी वाली थोड़ी सी, और ये जो दूसरी क्वेरी थी ये आप पहले ट्राई भी कर चुके हैं। हाँ, सेकेंड क्वेरी आपको उसमें थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिस्क्रिप्शन के वो ठीक से नहीं आएगी। तो इसमें है डिस्प्ले ए रिपोर्ट लिस्टिंग नेम स्टूडेंट, लिस्टिंग नेम कॉमा स्टूडेंट, ठीक है। नेम देना है, स्टूडेंट देना है, सब्जेक्ट एंड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, amount of stipend received in a year, received in a year, assuming that the stipend is paid every month. अब यहाँ पे ये जो क्वेरी है इन्होंने थोड़ी सी लेंथी क्वेरी है, और इस पर उन्होंने पूछा है कि आपको डिस्प्ले कराना है एक रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट ही बनती है जब भी हम क्वेरी को देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे रिपोर्ट बोलते हैं। तो रिपोर्ट में यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले आपको नेम देना है, स्टिपेंड देना है, नेम भी है, स्टिपेंड भी है, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट भी है हमारे पास, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ स्टिपेंड रिसीव्ड इन ए ईयर, और जो हमारे पास स्टिपेंड अमाउंट है ये, तो इसमें ये जो इन्होंने बोला है कि स्टिपेंड इन पेड एवरी मंथ, ये हमें मंथली मिलती है और हमें ईयरली के लिए एक अलग से और कॉलम चाहिए जिसमें हम ईयरली कैलकुलेट करके बताएं पर स्टूडेंट्स की, ठीक है, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कमांड लगाते हैं सेलेक्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारी चीजें नहीं चाहिए, पर्टिकुलर एक चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीजों के नाम लिखने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम चाहिए, सेलेक्ट नेम कॉमा स्टिपेंड, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट, ठीक है। शॉर्ट में कोशिश मत करिएगा, जैसा एज इट इज वहां लिखा है सेम वही नाम यहाँ चाहिए। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कैपिटल और स्मॉल में अगर हो जाए या उधर कैपिटल या इधर स्मॉल में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि शॉर्ट में लिख दूं, नेम को एन से या ऐसे डिनोट कर दूं, तो वो शॉर्ट में उसको कैचअप नहीं करेगा, आपको बोल देगा एंट्री एरर, ठीक है।
अब सब्जेक्ट के बाद आपको अगला चाहिए था अमाउंट ऑफ स्टिपेंड रिसीव्ड इन ईयर। तो वही मैंने लास्ट एक क्वेश्चन में भी था ऐसे ही अमाउंट रिसीव्ड, तो इसमें इसके लिए इन्होंने लगाया था स्टिपेंड मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ये जो आपका स्टिपेंड मिल रहा है 1 मंथ का है, तो ये स्टिपेंड अगर 12 महीने का हो जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप किसी भी नेम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एवरी मंथ की बोला है स्टिपेंड रिसीव्ड इन ईयर, तो यहाँ पे स्टिपेंड ईयर लिख देता हूँ इसका शॉर्ट में, स्टिपेंड ईयर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। इतनी चीज चाहिए मुझे फ्रॉम, कहाँ से, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है आपका, कैंडिडेट, फ्रॉम कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट वाले टेबल में से ये चीजें चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसमें और कंडीशन तो उसने कोई दी नहीं थी, यहाँ इसमें ऑर्डर वाइज या शॉर्ट वाइज या लेटर वाइज ऐसा कुछ करना है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में फिर आपको टेबल देनी पड़ेगी, टेबल में टेबल है इसमें, देखते हैं अगली क्वेरी। अगली क्वेरी में मैं आपकी यहाँ से टेबल पूरी ले लेता हूँ। ठीक है, इतने एरिया में टेबल आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ टेबल में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, नंबर, नेम, एज, नंबर है, नेम है, एज, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी और सेक्स। यहाँ पे आ गया आपका डेट ऑफ ज्वाइन, यहाँ आपको एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा, अगर आप स्पेस देंगे तो आप अंडरस्कोर लगाइए। डेट ऑफ ज्वाइन, उसके बाद सैलरी और फिर सेक्स। ठीक है, ये सारे आपके कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम्स को फिल करके देख लेते हैं, ज्यादा नहीं तो 5 डेटा तो फिल करेंगे। अब इस टेबल का नेम है आपका टीचर। नंबर आपके वही 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आपका नेम यहां से लेते हैं जुगल, नेक्स्ट नेम है संदीप, राकेश, श्याम। संदीप, राकेश और श्याम, और एक और लास्ट है शिव ओम या ओम। ठीक है, ये आपके हो गए नंबर और नेम। अब इनके बाद इनकी एज है आपकी 34, 31, 32, 34, 31, 32, 35, 42, 35, 42। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में है ना कंप्यूटर, हिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर पहला डिपार्टमेंट, हिस्ट्री और ये मैथ डिपार्टमेंट से है। फिर हिस्ट्री, फिर मैथ। दूसरा ले लेता हूँ, हिस्ट्री और मैथ से हो जाएंगे।
हिस्ट्री के बाद मैथ्स के अलावा मैथ्स और कंप्यूटर तो मैथ्स ले लेगा। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट हो गए। डिपार्टमेंट के बाद डेट ऑफ ज्वाइन है 97, 98, 96। तो यहाँ पे आपका ईयर पहले चलता है 1997, 1996 वाले भी है, 1998 वाले भी हैं। ठीक है, 99 और 97, 99 और 97। अब इनके डेट और मंथ भी ले लेता हूँ। 10/1/24/3, 10/1 और 24/3। ठीक है, नेक्स्ट है 12/12/17। और लास्ट है आपका 5 और 9। ये आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन डेट में इन टीचर्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप इसमें सैलरी 12,000, 20,000, 30,000, 20,000, 30,000, 40 और 25। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें सेक्स में, तो सेक्स में इसमें सारे वैसे मेल है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल। नाम के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दे रहा हूँ, मेल फीमेल, मेल फीमेल और मेल। ये आपके टेबल कंप्लीट हो गई। अब इस टेबल में जो